सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। जो नेकी करके दरिया में डाल देते हैं, लोग उसी पर कीचड़ उछाल देते हैं। और हमारे हिंद के बच्चे जवान होते हैं, हमारे कौम के बच्चे जवान होते हैं, तो बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। माँ की अज़मत से कभी इनकार हो सकता नहीं। अजी माँ अगर बच्चों से खुश है तो बच्चे जन्नती हो जाएंगे। माँ अगर बच्चों से खुश है तो बच्चे जन्नती हो जाएंगे। एक साहब ने कहा भाई आज मदर डे, एक साहब ने कहा आज फादर डे है। तो मैंने सोचा कि यार मदर डे और फादर डे क्या। तो उन्होंने कहा कि मदर डे का मतलब ये है कि आज माँ से मिलने का दिन है। मैंने कहा मतलब? बोले माँ बूढ़ी हो गई तो हमने उसको ओल्ड हाउस में रख दिया। मैंने कहा ओल्ड हाउस बोले तो? बोले ओल्ड हाउस का मतलब ये होता है, ओल्ड मतलब बूढ़ा, पुराना, हाउस मतलब घर। तो मतलब मैंने कहा मतलब पुराना घर, पुराना हाउस? बोले नहीं, जो लोग पुराने हो जाते हैं, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनको उस घर में रखा जाता है। तो मैंने कहा मतलब? बोले हाँ, बाप जब पुराना हो जाए, माँ जब पुरानी हो जाए, बाप जब बूढ़ा हो जाए, माँ जब बूढ़ी हो जाए, तो घर बना होता है। हम उसको उन दोनों को, माँ अगर बूढ़ी हो गई, बाप अगर बूढ़ा हो गया, तो हम उस हाउस में, उस घर में उन्हें रख देते हैं। तो आज वही दिन है मदर डे, फादर डे, माँ से बाप से मिलने का दिन है। हम जा रहे हैं, माँ से मिलेंगे, कुछ देर उनसे बात करेंगे, उनकी ज़रूरियात कुछ पूरी करेंगे, फिर चले आएंगे। साल भर के बाद फिर जाएंगे। हमने कहा नादान, वो तेरा बनाया हुआ मज़हब है। इस्लाम मज़हब वो मज़हब है जो हर रोज़ माँ और बाप की खिदमत करने का, वो खिदमत करने की तालीम देता है। ये उन लोगों का बनाया हुआ है जो एक दिन अपने माँ की, अपने बाप की खिदमत करने ओल्ड हाउस जाते हैं। लेकिन इस्लाम कहता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ की खिदमत कर लो, जन्नत दुनिया ही में हासिल कर लो। बाप की कद्र कर लो। बल्कि हमारा कुरान तो यहाँ तक कहता, उफ़्यूं वला तनहर हो माँ, अपने माँ बाप को उफ़ तक न कहो। झिड़कने की बात तो अलग, उफ़ करने की बात तो अलग। लोग झिड़क देते हैं, उन्हें मार देते हैं, गाली देते हैं। हमारा इस्लाम कहता है, हमारा कुरान कहता है, ये लोगों, मारने वालों, गाली देने वालों, ओल्ड हाउस में रखने वालों, घरों से निकालने वालों, सुनो, उन्हें उफ़ तक नहीं कह सकते। माँ का मकाम वो है, माँ की अजमत वो है, बाप की कद्र वो है कि तुम उन्हें उफ़ तक नहीं कह सकते। होता नहीं, बाप ने कहा बेटा वो बाज़ार जा रहे हो, फाला हमारा सामान ले आना। माँ ने कहा बेटा गांव में जा रहे हो तो ऐसा करना, फलां सामान लेना। तो बेटा कहता ओह। कुरान ने यहाँ तक करने से, उफ़ तक करने से, तक करने से मना किया है। तो जो कुरान उफ़ तक करने से मना कर सकता है, जो इस्लाम करने से रोकता है, वो कुरान, वो इस्लाम भला मारने की इजाज़त बाप को दे सकता है? थप्पड़ उठाने की इजाज़त बाप को दे सकता है? माँ को दे सकता है? तो जो कुरान माँ को, बाप को उफ़ करने की इजाज़त नहीं देता, वो इस्लाम, वो कुरान माँ और बाप को ओल्ड हाउस में, पुराने घर में कैसे जाने की इजाज़त, उन्हें रखने की इजाज़त दे सकता है? हमारा इस्लाम तो ये कहता है, जो लोग, जो औलाद अपने माँ और बाप को दिन में एक मर्तबा मोहब्बत से देखते हैं, मुस्कुराते हुए देखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें एक हज का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह उन्हें एक सब का हज का सवाब अता करता है।
तो जब आपके माँ और बाप ओल्ड हाउस में रहेंगे, अलग रहेंगे, तो आप वो सवाब हज का कैसे हासिल कर सकते हो? देखें, ये वो इस्लाम है। आज जो मीडिया इस्लाम पेश करती है ना मेरे भाई, आप इस्लाम को पढ़ें, उसकी हिस्ट्री जानें, इस्लाम किन किन बातों की तालीम देता है। इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि अगर आप रास्ता चल रहे हो तो कोई तकलीफदा चीज़ अगर आपके रास्ते में पड़ी हुई मिले तो उसको आप हटा दो। क्यों? इसलिए कि कहीं आप तो आँख वाले हो, इसी रास्ता चलने वाले में बहुत से ऐसे हैं जो अंधे हैं, जिनके पास आँख नहीं है। कहीं ऐसा ना हो उनके पैरों में ठोकर लग जाए, उन्हें चोट लग जाए। अल्लाह अल्लाह, वो इस्लाम है। ऐसा करने से अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप वो रास्ते में तकलीफदा चीज़, कांटा हो, कंकर हो, पत्थर हो, ईंट हो, अगर आप हटा देते हैं तो ये ईमान का एक हिस्सा है मेरे भाई। आप इसने इस्लाम को समझा क्या है, जाना क्या है? तो माँ की नाकदरी करने वाले, बाप को झिड़कने वाले, बाप को गालियाँ देने वाले, बाप से माँ से बात नहीं करने वाले, वो इस बात को ध्यान दें, सुने। मेरे आका अलैहिस्सलाम का ही फरमान है। मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में जलवा फरमाएं, जुमा का दिन है, खुतबा देने के लिए आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं, साहबे किराम का मजमा है, आप सीढ़ी पे चढ़े, मिंबर पे चढ़े, मिंबर पर चलने के बाद फरमाया आमीन, दूसरे सीढ़ी पर चलने के बाद फरमाया आमीन, तीसरे सीढ़ी पर चलने के बाद फरमाया आमीन। खुतबा ख़त्म हो गया। साहबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कोई दुआ करने वाला नहीं? आपने 3 मरतबा आमीन का, वजह, सबब? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे साहबा सुनो, मैं जब मिंबर पे गया तो जिब्रील आए, आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा और फरमाया है कि जो अपने बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत हासिल करके जन्नत हासिल न करे, वो मेरी रहमत से दूर हो जाए। अल्लाह अल्लाह। तब मैंने कहा आमीन। अब बताइए, दुआ करने वाला जिब्रील हो, आमीन कहने वाले आका हों, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि दुआ रद्द हो ही नहीं सकता। दुआ रद्द ही नहीं हो सकती। तो उन पर ज़रूरी है, जो लोग माँ की खिदमत नहीं करते, बाप की कदर नहीं करते, उन्हें माँ और बाप की खिदमत करना चाहिए, बाप की कदर करना चाहिए। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह, माँ और बाप क्या हैं? तो आका ने फरमाया, होमा जन्नतों का व होमा नारों का, वही तुम्हारे लिए जन्नत है, वही तुम्हारे लिए जहन्नम है। पर मतलब का मतलब ये, खिदमत करोगे जन्नत हासिल करोगे, ना कदरी करोगे, ना फरमानी करोगे, उनकी इज्जत उनकी कदर नहीं करोगे, जहन्नम हासिल करोगे। तो वही तुम्हारे लिए जन्नत है, वही तुम्हारे लिए जहन्नम है। तो खिदमत करके, कद्र करके, फरमा बरदारी करके जन्नत हासिल कर लो, और अगर ना कदरी किए, ना फरमानी किए, तो जहन्नम। माँ का कर्ज क्या है? साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, मैंने अपनी माँ को कंधे पर बिठाकर मैंने हज कराया है, एक एक मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा। तो या रसूलल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया? मेरे आका अलैहिस्सलाम तड़प उठे, कहा, क्या कहते हो? माँ का हक़ अदा कर दिए? तुम्हें मालूम नहीं? तुम माँ के हक़ अदा करने की बात करते हो? अरे जब तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा कर रही थी, उस वक्त जो उसे एक झटका लगा था, उसे जो एक झटका महसूस हुआ था ना, अभी उसका तुम हक़ अदा नहीं कर पाए हो। उसके बाद तुम्हें माँ ने परवान चढ़ाया, दूध पिलाया, बड़ा किया, जवान किया, हाथ पैर में तुम्हारे मालिश किया, उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हें बोलना सिखाया। ये सब तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पोखरा भर 2-2.5 साल तक तुम्हें दूध पिलाया,
तुम माँ के हक अदा करने की बात करते हो। अरे ज़िंदगी भर अगर उसके कदमों पर तुम अपनी नाक रगड़ के मर जाओ फिर भी तुम माँ का हक अदा नहीं कर सकते, उसके दूध का हक तुम अदा कर ही नहीं सकते। बस माँ के सामने हमेशा अपने निगाह को नीची रखो, बेअदबी बिल्कुल ना होने पाए, ना फरमानी बिल्कुल करीब ना आने पाए। जहाँ तक हो सके माँ की खिदमत कर लो, माँ की कद्र कर लो, माँ की इज्जत कर लो। हो सके तो माँ के हाथ को चूमो, बाप के हाथों को चूमो, माँ के पैरों को चूमो, बाप के कदमों को चूमो। इंशाअल्लाह माँ की दुआ टाली नहीं जाती, उसकी बद्दुआ खाली नहीं जाती। बर्तन मांज के कई बच्चों को पाल लेती है माँ, लेकिन कई बेटों से एक माँ नहीं पाली जाती, कई बेटों से एक माँ नहीं पाली जाती। और मैं कहना चाहता हूँ ये लोगों, मुख्तसर होते हुए भी ज़िंदगी बढ़ जाएगी, मुख्तसर होते हुए भी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। माँ की आँखें चूम लीजिए, रोशनी बढ़ जाएगी। माँ की आँखें चूम लीजिए, रोशनी बढ़ जाएगी। माँ को रब ने वो अज़मत कमाल दी, अपनी दुआ से आई मुसीबत को टाल दी। माँ को रब ने वो अज़मत कमाल दी, अपनी दुआ से आई मुसीबत को टाल दी। तो मैं गुजारिश करूँगा ये लोगों, ये रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान, इस रमज़ान के महीने में माँ की खिदमत इस तरीके से करो, दिन भर माँ रोज़े से, शाम का जब टाइम आए तो इफ्तारी ले आओ। माँ की ज़रूरत की चीज़ें पूछ लो माँ से इफ्तारी से पहले, माँ कोई ज़रूरत तो नहीं, अगर पान डली कुछ खाती हूँ तो ये लोगों बहुत मुश्किलात से मिल रहे हैं सब चीज़ें। आप माँ से पूछो, माँ आप सिर्फ फरमाइश करो, मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगा, कहीं से लाऊँगा। हाँ, आपका मुसूना ना रहे इफ्तारी करने के बाद, आपको जो अमल है उस अमल से आप कहीं दो चार ना हों। जो भी ज़रूरत है आपकी ये माँ आप बताओ, वालिद से कहो, आप वालिद साहब जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी चीज़ आप फरमाइश कीजिए, मैं इंशाअल्लाह लाने के लिए भरपूर कोशिश करूँगा। यही सब खिदमतें हैं मेरे भाई। आपको आज हुकूमत ने मौका दिया है घर पे रहने के लिए, घर पे रह के आप सो कर वक्त गुजार रहे हैं, कभी माँ के कमरे में बैठ जाया करो, बाप के पास भी थोड़ी देर के लिए बैठ जाया करो, माँ का चेहरा मोहब्बत से देख लिया करो, बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लिया करो। ये मेरे भाई इंशाअल्लाह आप हज का सवाब हासिल कर सकते हैं। उनकी ज़रूरतों को पूछ लिया करो, देख लिया करो उनके पैरों में चप्पल है या नहीं है, बाप के पैरों में देख लो जूते हैं या नहीं हैं, वो कहें तब आप करो। ऐसा नहीं मेरे भाई, आपको अल्लाह ने आँख दिया है, आप अपनी ज़रूरतों को जिस तरीके से पूरा करते हैं वो बूढ़ा होने के बाद आपसे कह नहीं सकते। आपके बच्चों की देखभाल के लिए, आपके बच्चों की परवरिश कैसे हो, ज़्यादातर उस पर वो ख्याल करते हैं, ध्यान देते हैं, अपना खर्च आपके बच्चों पर वो खर्च कर देते हैं। क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि बग़ैर कहे देखें उनके पास बनियान है कि नहीं, उनके पास चप्पल है कि नहीं, उनके पास जूते हैं कि नहीं, उनके पास लुंगी है कि नहीं, टोपी है कि नहीं, उनकी दवा ख़त्म तो नहीं हो गई है। आप बैठें उनके पास, जब बैठेंगे तभी तो वो अपना दर्द कह सकेंगे, तभी तो आप उनसे ज़रूरियात उनकी क्या हैं आप पूछ सकेंगे। तो सोकर वक्त गुजार कर, लोग मैच देखकर, घूम कर, इधर उधर टहल कर वक्त गुजार दे रहे हैं, लेकिन जन्नत आपके घर में बैठी हुई है, आप उसके करीब नहीं जा रहे हैं। जाएं। मैं सलाम करता हूँ ऐसे नौजवानों पर को जो माँ की कदर करते हैं, माँ की खिदमत करते हैं। जो नौजवान नाकदरी करते हैं, नाफरमानी करते हैं, बात नहीं करते, उनसे मेरी गुजारिश है कि खुदारा जन्नत हासिल कर लो इस माह रमज़ान के महीने में। और मैं बस गुजारिश करूँगा कि आप सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो नौजवान जो बिगड़े हुए हैं, नाफरमान हैं, माँ की नाफरमानी, बाप की नाकदरी करते हैं, वो उन तक ये आवाज़ पहुँचे, उन तक ये सदा पहुँचे। बस आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।